हेलो एवरीवन। मैं हूं मुनीश चौधरी और आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं संस्कृत भाग 1 रुचिरा का सप्तमः पाठ, 7वां पाठ, बकस्य प्रतिकार। बगुले का प्रतिकार यानी कि बदला। बक का अभिप्राय है बगुला, बगुले का बदला। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में शृगाल का अभिप्राय है सियार, बकः बगुला, च निवसतः स्म निवास करते थे। एक वन में सियार और बगुला निवास करते थे। च आया है तो और आएगा। पुनः मैं आपको ये पंक्ति दोहरा देती हूँ। एक वन में सियार और बगुला निवास करते थे। तयो मित्रता आसीत। तयो उन दोनों में मित्रता आसीत, मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्। एक प्रातः को सियार बगुले से बोलता है, मित्रः श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। तुम मेरे साथ भोजन करो। एक प्रातः आकर बगुले को सियार बोलता है कि मित्र तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्न अभवत्। सियार के निमंत्रण से, निमंत्रण का अभिप्राय है बुलावा या इनविटेशन। बकः बगुला प्रसन्न अभवत्, प्रसन्न हुआ। सियार के बुलावे से बक यानी कि बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन, अग्रिमे दिने अगले दिन, स वह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत् वह सियार के निवासम घर या निवास पर, जहां वो रहता था, अगच्छत् गया। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास पर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः। कुटिल स्वभाव यानी कि दुष्ट स्वभाव के, बुरे स्वभाव वाला शृगाल सियार। बुरे स्वभाव के सियार स्थाल्याम बकायाम शिरोदनम अयच्छत्। स्थाल्याम यानी कि थाली जैसे पात्र में बकाया बगुले के लिए खीर लेकर आता है या बगुले को खीर देता है। शिरोदनम का अभिप्राय है खीर। यानी कि दुष्ट स्वभाव के सियार थाली जैसे बर्तन में बगुले के लिए खीर लेकर आता है। बकम अवदत् च और बगुले से बोलता है, मित्र दोस्त अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। दोस्त अस्मिन् पात्रे इस बर्तन से, पात्रे का अभिप्राय है बर्तन। आवाम अधुना, आवाम यानी कि हम दोनों, अधुना आज, सहैव साथ, खादावः यानी कि इस पात्र से हम दोनों साथ ही भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्य चंचू स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले भोजन के समय, बकस्य बगुले की चोंच, चंचू का अभिप्राय है चोंच, स्थालित उस थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्था न भवत समर्थ नहीं हुई, क्योंकि थाली जैसा पात्र जो है बिल्कुल चपटा था और बगुले की चोंच जो है ऊंची थी, जिससे वो उससे खीर में से कुछ भी उठा नहीं पा रहा था, उसकी चोंच में कुछ भी जा नहीं पा रहा था। इसीलिए वो भोजन ग्रहण करने में समर्थ ना हुआ। तो भोजन करने के समय बगुले की चोंच जो है थाली से कुछ भी भोजन ग्रहण करने में समर्थ ना हुई। अतः बकः केवलम शिरोदनम अपश्यत्। अतः इसलिए बकः बगुला केवल खीर को देखता ही रहा। शृगालः तू सर्वम शिरोदनम अभक्षत और सियार सारी खीर जो है स्वयं ही खा गया। शृगालेन वंचितः बकः
अचिन्त्यत् यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। शृगालेन वंचितः। सियार की इस हरकत को देखकर बगुला सोचता है, यानी कि शृगालेन सियार के इस तरीके से वंचित, जैसे उसने उसको भोजन दिया उससे वंचित, जिस प्रकार से उसने भोजन से वंचित रखा, तो उसके स्वभाव को देखते हुए बगुला सोच विचार करता है, सोचता है, अचिंत्यत यानी कि मन में विचार करता है। यथा अनेन मया सह व्यवहार, जिस प्रकार का मया सह व्यवहार, इसने मेरे साथ व्यवहार किया, तथा ऐसा ही अहम अपि तेन सह व्यवहारश्यामि, मैं भी, अपि मतलब भी, तेन इसके साथ, व्यवहारिष्यामि व्यवहरिष्यामि यानी कि ऐसा ही व्यवहार करूँगा। जिस प्रकार का व्यवहार इसने मेरे साथ किया, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। अर्थात वो उसके इस स्वभाव से कुपित था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, जिस प्रकार से बगुले ने एक मित्र होने के पश्चात भी उसके साथ निमंत्रण देने के बाद भी भोजन दिया और स्वयं ही सारा का सारा ग्रहण कर लिया। एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्। एवं चिंतयित्वा, और इस प्रकार की सोच विचार करने के पश्चात स वह शृगालम अवदत्, वह सियार से बोलता है, मित्र दोस्त, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम भी साय यानी कि संध्या के समय, शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ भोजन करोगे। तुम भी आज जो है साय के समय, शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्न अभवत्। बगुले के निमंत्रण से यानी कि बुलावे से सियार जो है बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि जैसे कि वो प्रभावित हो गया है बगुला, और वह अपनी जितनी भी उसने धूर्तता दिखानी थी, दुष्टता करनी थी, वो उसमें सफल हुआ। तो इस प्रकार का विचार करके बगुला जो है बहुत प्रसन्न हुआ। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्। यदा शृगाल, जब शृगाल सियार शाम के समय बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तब बगुले ने बहुत छोटे संकीर्ण तंग मुख वाले कलश में खीर परोसी, यानी कि उसको भोजन दिया। जैसा कि उसने थाली में दिया और स्वयं चट कर गया, तो उसी प्रकार से बगुले ने भी बहुत छोटे से मुख वाले लंबे कलश में, बड़े से कलश में खीर दी या भोजन दिया। शृगाल च अवदत्, और शृगालम यानी कि सियार से बोला, मित्र दोस्त, आवाम अस्मिन् पात्रे सह भोजनम कुर्व। मित्र, आज हम दोनों इस पात्र से साथ में भोजन करेंगे। बकः कलशात चंचवा शिरोदनम आखादत। बकः यानी कि बगुला कलश से चोंच डालकर शिरोदनम अखादत, खीर खा लेता है। बगुले ने कलश में अपनी चोंच डालकर खीर खा ली, परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। परंतु सियार के मुख जो है कलश में प्रवेश ना कर सका, न प्राविशतः, न प्रवेश कर पाया। परंतु जो सियार का मुख था वो कलश में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि बगुले का मुख बहुत छोटा और पतला होता है, परंतु उसकी चोंच लंबी होती है। इसीलिए अगर सियार उसमें मुंह डालता तो वो उसका मुंह फंस जाता और नीचे तक वो वैसे भी न जा पाता। तो उसकी तुलना में सियार का मुंह मोटा था और छोटा भी था, इसीलिए वो प्रवेश नहीं कर पाया। अतः इसलिए बकः सर्वम शिरोदनम अखादत,
इसलिए बगुला सारी की सारी खीर खा लेता है। शगालः च केवलम ईर्ष्याया अपश्यत्, और सियार केवल ईर्ष्या से उसे देखता ही रह जाता है। शगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बकम अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकार यानी कि बदला ले लिया। प्रति यानी कि उसके लिए, जैसे जो काम जैसा करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं मुहावरतन कि जो जैसे कर्म करता है फल भी उसको वैसे ही मिलता है। अब सियार ने दुष्टता की तो उसको उसका फल भी दुष्टता के रूप में वापस मिला। इसीलिए यह उक्ति कही गई है, आत्म दुर्व्यवहारस्यम फलम भवति दुखदम। अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो उसका फल भी दुखदायी ही होगा। तस्मात्, इसलिए सद्व्यवहारत्यम मानवेन सुखी सुखैषिणा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, तो उसे दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो आपके साथ दुख ही आपको प्राप्त होगा, और अच्छा व्यवहार करोगे तो अच्छा व्यवहार यानी कि आपको सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।